नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल। उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। कल फाइनली यहाँ पे जो हमारा क्रिप्टो का लॉ था वो पास हो गया पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन काफी कुछ चीजें हैं जो मुझे आपको बतानी है इस वीडियो के अंदर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप इंडिया के अंदर रहते हो तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। उसके साथ में कुछ एक बहुत ही ज्यादा नेगेटिव न्यूज है वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा और ओवरऑल मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे ये जो स्टॉक मार्केट वर्सेस क्रिप्टो मार्केट का एक अजीब सा हवा लोगों ने बनाया है उसके ऊपर भी बात करना बहुत जरूरी है। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए। लेकिन उससे पहले यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो, चैनल को आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो मैं उम्मीद करता हूं अभी तक आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया होगा। वीडियो को जरूर लाइक कर दें क्योंकि उससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है ताकि आपके लिए जो हमेशा रियल चीज है वो आपके सामने मिलती रहे। और उसके साथ में वो घंटी वाला बटन जरूर दबा दें ताकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होते हैं चैनल पे वो आपको सबसे पहले मिल जाए। अब यहाँ पे देखिए, कल हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे पास कर दिया क्रिप्टो का जो लॉ था, जिसके ऊपर हम इतने टाइम से बात कर रहे हैं कि ये चीज नहीं एप्लीकेबल होनी चाहिए, लेकिन वो चीजें यहां पे एप्लीकेबल हो गई। पहले तो उन चीजों को मैं यहां पे समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या क्या वो चीजें हैं जो आपको यहां पे समझनी है। देखो, 30% का टैक्स हमारी बात चल रही थी, वो काफी टाइम से हमने आपको बता दिया है कि किस तरीके का वो टैक्स है जो कि आपको देना पड़ेगा। 1% टीडीएस, जो कि कुछ भी समझने वाला बात है ही नहीं, क्योंकि 1% का जो टीडीएस है ये आपको ये कह लो कि एक बेवकूफी वाला कदम है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से। मैं तो ये डेफिनेटली कहूंगा और आने वाले टाइम के अंदर ये 1% का टीडीएस आपको हटता हुआ भी नजर आएगा। इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि हर ट्रांजैक्शन के ऊपर 1% का टीडीएस, वो भी एक्सचेंजेस के द्वारा कट करना, ये आसान नहीं होने वाला। अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा जो कि कल यहां पे नई चीज ऐड हो गई, जो कि मुझे नहीं लग रहा था कि होगा, लेकिन ऐसा हो गया। कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी सवाल उठने चाहिए। यहाँ पे कल एक और बात जो 30% टैक्स के साथ जुड़ी है वो है ये कि आपने सपोज करिए कोई बीटीसी पेयर के अंदर बिटकॉइन आपने खरीदा या फिर आपने यूएसडीटी पेयर के अंदर बिटकॉइन को खरीदा और उसके बाद आपने उसके अंदर लॉस खा लिया। उसके बाद सेकंड ट्रेड आपने सेम पेयर के अंदर की, सपोज करिए बीटीसी आपने फिर से बाई किया और वहां पे आपने प्रॉफिट बनाया, तो फिर भी आपको 30% का टैक्स तो देना पड़ेगा। ये चीज यहां पे फाइनलाइज हुई है, यानी कि आपने एक ही चीज को बाई किया, उसके अंदर आपने एक बार लॉस खाया एक बार प्रॉफिट खाया, लेकिन आपको टैक्स तो प्रॉफिट के ऊपर देना पड़ेगा। पहले हम लोग बात कर रहे थे कि सपोज करिए आपने इथीरियम एक बार बाई किया, उसके अंदर लॉस खा लिया, सेकंड टाइम आपने बिटकॉइन को बाई किया, उसके अंदर प्रॉफिट खा लिया, तो वहां आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अब बात यहां तक आ गई है कि सेम यदि आपने एक ही चीज में दो बार ट्रेड कर लिया, उसके अंदर भी यदि आपको लॉस प्रॉफिट कुछ भी हो, यदि फाइनलाइज में आपका प्रॉफिट है तो आपको वहां पे टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन इस चीज का कोई मतलब बनता नहीं है एक्चुअली। ये तो कंप्लीटली वही बात हो गई कि आप कंप्लीटली ट्रेडिंग को यहां पे खत्म करना चाहते हो क्रिप्टो के अंदर। और दूसरी बात, आपने माइनिंग को तो वैसे भी खत्म कर दिया है क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर, इंडिया के अंदर मैं बात करूं तो, क्योंकि माइनिंग का तो आपने ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस आप लेके आए हो जिसके बाद जो भी माइनर्स है इंडिया के अंदर उनको तो कोई भी यहाँ पे फायदा होने वाला ही नहीं है। वो तो यहाँ पे अपना जो भी बोरिया बिस्तर है वो यहाँ से बांध के कहीं ना कहीं वो दूसरे देश में जाने की कोशिश करेंगे, यानी कि आपने उनका जो एक रोजगार था वो यहाँ से छीन लिया है। अब यहां पे पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि इतनी सारी कंट्रीज है, आपको देखना चाहिए बाकी कंट्रीज को कि वो यहां पे कुछ ना कुछ ऐसा काम कर रही है जिससे इस इंडस्ट्री को एक पुश बैक मिले और ये इंडस्ट्री एक अच्छा ग्रोथ पकड़े, क्योंकि आने वाला टाइम सभी को पता है यही है। लेकिन हमारे यहाँ पे एक मुद्दा हो गया है कि स्टॉक मार्केट के अंदर पैसे नहीं आ रहे, वो डाउन जा रहा है, तो इसका एक जो रीजन है वो क्रिप्टो है। यहां पे आप देख सकते हो राकेश झुनझुनवाला जी, जो कि स्टॉक मार्केट के गुरु माने जाते हैं इंडिया के अंदर, उन्होंने भी एक टाइम कहा था, फरवरी के अंदर की बात है, उन्होंने कहा था कि मैं बिटकॉइन $5 का भी बाई ना करूं कभी भी अपने लाइफ के अंदर। तो इन्होंने ये जो स्टेटमेंट दिया था, एक एक स्टेटमेंट इनकी जो होती है बहुत ही एक निचोड़ बात होती है इनके अंदर। यदि कोई समझे इन बातों को तो वो बहुत जल्दी अपना डिसीजन फाइनलाइज कर सकता है। इन्होंने फरवरी के अंदर ये बात बोल दी थी, कहीं ना कहीं अंदर से इन चीजों के बारे में इनको पता भी था, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हो सकता है क्रिप्टो के ऊपर आ रहे हों, क्योंकि जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं इंडिया के अंदर तो वो कतई नहीं चाहेंगे कि क्रिप्टो को एज अ मेन स्ट्रीम मीडिया उनको कवर करे या फिर क्रिप्टो को एक अच्छा यहाँ पे बूम मिले। क्योंकि यदि क्रिप्टो को बूम मिलता है तो लोग आज के टाइम कर क्या रहे हैं, बेसिकली स्टॉक मार्केट डाउन जा रहा है, क्रिप्टो अच्छा चल रहा है, वो चीज ये लोग नहीं चाहते हैं और इसीलिए स्टॉक मार्केट वर्सेस क्रिप्टो मार्केट का एक हवा बन चुका है। लेकिन हमको यहां पे आवाज तो उठानी पड़ेगी क्योंकि ऐसा तो नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं ऐसा नहीं कहता कि क्रिप्टो मार्केट अच्छा है या फिर स्टॉक मार्केट बेकार है, दोनों मार्केट अच्छे हैं अपनी जगह पर। लेकिन आप ऐसा क्यों करते हो कि एक मार्केट से सारे इन्वेस्टर्स को आपको ये चाहिए कि हमारे पास ही आ जाएं, तो वो चीज तो नहीं होगी ना। वो तो इन्वेस्टर के ऊपर होना चाहिए कि वो किस मार्केट में जाना चाहता है, उसके ऊपर होना चाहिए, वो डिसाइड करने वाला है। लेकिन आपने जो इस तरीके के ये टैक्सेस लगाए हैं उसके बाद मार्केट में आप ये चाहते हो कि क्रिप्टो तो एकदम बंद हो जाए और सब कुछ जो है वो स्टॉक मार्केट के अंदर आ जाए, तो ये चीज तो बहुत ही गलत है।
अब ये इसके ऊपर आपका क्या व्यू पॉइंट है, डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और उसके साथ में टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसके अंदर हम फ्री के सिग्नल ऑफिशियल जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है। अब यहां पे देखो, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, क्रिप्टो के अंदर एट द प्रेजेंट मैं बात करूं बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन का जो है रेंज जो है $44,500 के आसपास है। इसका एक बार मैं देखना चाहूंगा, क्रिप्टो का जो टोटल मार्केट कैप है उसका वॉल्यूम काफी अच्छा इंक्रीज हो रहा है पिछले कुछ दिनों से, तो ये एक अच्छा सेंटीमेंट डेफिनेटली है। लेकिन आपको फिर भी मैं कहूंगा कि एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन जो है वो 45,500 के ऊपर या आसपास 46,000 के आसपास बैठा हुआ है। जब उसको क्रॉस करेगा तभी यह $50,000 जाएगा। उससे पहले ऐसा मत उम्मीद करना कि एकदम से फ्लाईओवर करके ऊपर चला जाएगा, तो ये चीज आपको देखनी है। अब मैं आ जाता हूं नेगेटिव न्यूज के ऊपर, जो कि इस वक्त मार्केट के अंदर एक और आ गई है, उसके ऊपर भी बात करना जरूरी है। यहां पे आप देखिए, मलेशिया विल नॉट अडॉप्ट द बिटकॉइन एज अ लीगल टेंडर, गवर्नमेंट सेज। पहले कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि उनके जो फाइनेंस के मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा था कि बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर हम प्रोवाइड करेंगे, लेकिन अब फिर से उनका जो एक बैकफुट पे वो आ गए हैं और उन्होंने अपना जो डिसीजन है उसको कहीं ना कहीं चेंज किया है। तो ये थोड़ा सा सेटबैक है यदि मैं क्रिप्टो इंडस्ट्री की बात करूं और क्रिप्टो मार्केट के लिए बात करूं, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो ये कुछ ओवरऑल बातें थी जो मुझे आपसे डिस्कस करनी थी। बाकी आपको क्या लगता है, जो गवर्नमेंट ने हमारा स्टैंड लिया है यहाँ पे क्रिप्टो के लिए, क्या वो सही है या फिर उसके अंदर कुछ चीजें चेंज होनी चाहिए, और क्या क्या चेंज होना चाहिए, और आपके हिसाब से आपका क्या व्यू पॉइंट है, डेफिनेटली आज कमेंट सेक्शन में बताएं जरूर। बाकी जल्द मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।